हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के आज खेले जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले से, जहां पे वो टेक ऑन कर रहे हैं लाओस अंडर 20 टीम को। एंड हमारा जो सपना है अंडर 20 एशियन कप क्वालिफाई करने का, उसका सारा दारोमदार आज के मैच के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर अस। नॉट ओनली मस्ट विन गेम बट एक बड़े मार्जिन के साथ आपको लाओस को हराना पड़ेगा, तभी जाके जो आपका क्वालिफिकेशन का चांस है वो बनेगा। एंड उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई बाकी ग्रुप्स में क्या रिजल्ट आते हैं, एंड देन हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो सिक्योर होगा। एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर रंजन चौधरी एंड टीम, बिकॉज लाओस एक तो होम पे खेल रही है, तो होम एडवांटेज उसके पास होगा। वो भी मंगोलिया को एक बड़े मार्जिन के साथ हरा के आ रहे हैं, सो एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लाओस को हरा नहीं सकते, बिल्कुल हरा सकते हैं। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस ईरान के सामने आई है, डिफेंसिवली हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे परफॉर्मेंस पुटअप की थी, एंड एक अच्छा मोमेंटम हमारे पास भी है। सो डेफिनेटली हम लाओस को हरा जरूर सकते हैं, बट एक बड़े मार्जिन के साथ हराना, मे बी 3, 4, 5 गोल के डिफरेंस के साथ हराना, आई थिंक दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट। एंड अगर वो हम अचीव नहीं करते देन यहाँ पे हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ टास्क फॉर रंजन चौधरी एंड टीम। लेट्स सी किस तरह से वो इस गेम को अप्रोच करते हैं। एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही आपको इस गेम को अप्रोच करना पड़ेगा। एंड इस मैच को आप शाम 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लाव टीवी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लाइव देख सकते हो। तो इस मैच का ब्रॉडकास्ट होने वाला है। सो दैट्स दी गुड न्यूज़। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो एंड आपका क्या प्रेडिक्शन है, एंड आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया अंडर 20 एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में। तो कल उन्होंने भाई साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में नेपाल की टीम को भाई 4-2 से हरा दिया। एंड दैट्स द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया अंडर 17 साइड। फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन चांसेस बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो फिनिश नहीं कर पाए। और यू कैन से कि भाई नेपाल के कीपर ने बेहतरीन 2-3 सेव किए, बट सेकंड हाफ में आई थिंक वी वेर यू कैन से कि पुट अप मोर एनर्जी। एंड जिस तरह से हमने और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी, एंड उसके चलते हमने सेकंड हाफ में 4 गोल स्कोर किए। विशाल यादव का यहाँ पे ब्रेस देखने को मिला, उसके अलावा ऋषि सिंह एंड लुंकिंग का भी अनदर गोल यहाँ पे हमें देखने को मिला। नो डाउट नेपाल ने भी 2 गोल यहाँ पे मारे, जिसमें से एक हमारे मोहम्मद कैप का ऑन गोल आया। कुछ एरियाज डेफिनेटली है कि जहाँ पे अभी भी टीम को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे भले ही हमने 4-2 की विक्ट्री हासिल की हो। जहाँ पे अगर आप पासिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, फाइनल थर्ड में फिनिशिंग की अगर आप बात करें, क्योंकि इस मैच में इतने चांसेस बने थे कि इजीली इंडिया अंडर 17 कुड हैव स्कोर्ड मे बी 6-7 गोल्स। सो ये सारे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे इंडिया अंडर 17 को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड अब इंडिया अंडर 17 फाइनल में भिड़ेगी बांग्लादेश की टीम के सामने। बांग्लादेश ने भाई पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 8-7 से हराया। पाकिस्तान की टीम ने भाई आई थिंक सेमीफाइनल में वो यहाँ पे जो चांस था वो आई थिंक कहीं ना कहीं गवा दिया, क्योंकि वो 2-0 से आगे थे उस मैच में। देन बांग्लादेश ने कमबैक किया, 2-2 का इक्वलाइजर डाला, देन पेनल्टी शूटआउट हुआ, एंड वहाँ पे उन्होंने 8-7 से उनको हरा दिया। सो दैट्स द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर पाकिस्तान। बट अगेन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का आपको साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी क्या इंडिया अपना जो टाइटल है वो रिटेन कर पाते हैं, या फिर बांग्लादेश यहाँ पे साफ टाइटल जीते हैं। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। सो व्हाट अ सुपर सैटरडे वी हैव विटनेस्ड इन द आईएसएल। बोथ द मैचेस वर एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर। पहले बात करते हैं ओडिशा एफसी वर्सेस जमशेदपुर मैच के बारे में, जहां पे ओडिशा एफसी ने फाइनली अपना इस सीजन का पहला विक्ट्री हासिल कर लिया है, एंड 2-1 से उन्होंने जमशेदपुर को हरा दिया। सर्जियो लोबेरा ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई लास्ट सीजन जिस तरह की हम खेल रहे थे फुटबॉल, उसको हमने यहाँ पे इस मैच में खेला। एंड आई थिंक पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला एंड डोमिनेट किया जिस तरह से फर्स्ट हाफ को, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी। आई थिंक फर्स्ट हाफ में ही वो गेम को क्लोज कर सकते थे अगर उनका यहाँ पे जो फिनिशिंग है या फिर कुछ जो बेहतरीन सेव्स। एक आई थिंक प्रतीक चौधरी का वो गोल लाइन क्लियरेंस आया जब जेरियम ने शॉट लिया। एक आई थिंक अल्बिनो गोमेज ने डिएगो मोरिसो का एक वो बेहतरीन शॉट को यहाँ पे उन्होंने स्टॉप किया था। एंड एक आई थिंक एम ए रानावाडे ने वो हेडर मिस किया। अदरवाइज 4-5 गोल ओडिशा एफसी इजीली कुड हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। यहाँ पे आप देखिए पहला गोल भी डिएगो मोरिसो का, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। इजाक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुर्तदा फोल ने अनदर हेडर के थ्रू गोल मारा। सो अब वो जॉइंट टॉप स्कोरर बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दी हेडर गोल। 18 उन्होंने हेडर गोल मार चुके हैं विथ बार्थ ओग्बेचे। सो आई थिंक वो भी रिकॉर्ड वो बहुत जल्द तोड़ देंगे। सो ओवरऑल अ वेरी कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी ओडिशा एफसी साइड। नो डाउट जमशेदपुर ने सेकंड हाफ में कमबैक किया
लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा वो कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने भी जो गोल मारा वो सेट पीस के थ्रू ही मारा। एंड आई थिंक ओडिशा एफसी ने जिस तरह से डिफेंड किया इस मैच में वो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने एक भी कॉर्नर जमशेदपुर को कंसीड नहीं किया था। एंड जमशेदपुर की स्ट्रेंथ ही वही है, कॉर्नर, सेट पीसेस, सेकंड बॉल विन करना, फिजिकलिटी दिखाना। इसी तरह का गेम प्ले आप देखिए कि खालिद जमील की जो टीम है वो खेलती है। एंड वहाँ पे उन्होंने उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिफेंड किया ओडिशा एफसी ने। सो इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर सजो लोवरा साइड। एंड क्राउड भी भाई अच्छा था, 8200 पीपल केम टू वॉच दिस मैच। सो क्राउड भी ज़बरदस्त आ रहा है। एंड आई थिंक काफ़ी कॉम्पिटेटिव मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स दी गुड साइन आई वुड से। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर ओडिशा एफसी। एंड जमशेदपुर हैड यू कैन से कि लर्निंग लेसन इन दिस मैचेस कि कौन कौन से एरिया है कि जहाँ पे अभी भी उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो लेट्स सी बोथ द टीम किस तरह से अपकमिंग मैचेस में परफॉर्मेंस देती है। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स इस मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे मुकाबले के बारे में, जो कि था बेंगलुरु एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट के बीच में। एंड दैट वाज एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन। जिस तरह की इंटेंसिटी के साथ, जिस तरह की टेम्पो के साथ एंड जिस तरह की फुटबॉल बीएफसी ने खेली है, एब्सोल्युटली ट्रीट टू वॉच। एंड आई थिंक मजा आ गया। एंड आप देखिए क्राउड भी भाई 15,000 पीपल एट कांतिरवा, आई थिंक एब्सोल्युटली मैडनेस। एंड सुनील छेत्री कैप्टन लीडर लेजेंड है भाई, ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं वो आईएसएल के, 64 गोल्स। एंड उन्होंने भारत ओगबेचे का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। जिस तरह का भाई उनका ये सीजन जा रहा है आफ्टर दी रिटायरमेंट एट दी इंटरनेशनल लेवल, आई थिंक वो ओल्ड वाइन की तरह है कि भाई बेटर ही बेटर होते जा रहे हैं। जिस तरह का इंपैक्ट कल के मैच में भी देखिए कि एक गोल पेनल्टी के थ्रू एंड एक यहाँ पे उन्होंने असिस्ट भी दिया। सुरेश वांगजांग का भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड उसके अलावा पेड्रो केपो नोगवेरा, आई थिंक मोहन बगान ने इस मैच को लूज कर दिया मिडफील्ड बैटल में। जिस तरह की मिडफील्ड पेड्रो केपो, सुरेश वांगजांग, नोगवेरा की परफॉर्मेंस है। पेड्रो केपो की उतनी बात नहीं होगी इस मैच में, बट आई थिंक ही वाज दी वन ऑफ द की प्लेयर इन यस्टरडेज मैच। एंड आई थिंक यहाँ पे क्या बोलते हैं होसे मोलिना ने भी पोस्ट मैच में यही बोला कि हम यहाँ पे मैच को उतना कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड बीएफसी ने अच्छे बॉल को होल्ड किया क्योंकि उनके पास भी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड थी। सामने अभिषेक सूर्यवंशी, अपुया, ग्रेग स्टुअर्ट की मिडफील्ड उतना उनको काउंटर नहीं कर पाई। एंड कहीं ना कहीं वहीं पे मेरे को लगता है कि वो बैटल लूज कर गए। लास्ट सीजन आप देखिए मोहन बगान ने कांतिरवा में ही 4-0 से हराया था बीएफसी को, लेकिन इस सीजन यहाँ पे बीएफसी ने 3-0 से हरा दिया। एडगर मेंडेस का भी वो पहला जो गोल आया कॉर्नर के थ्रू, दैट वाज अ चीकी गोल फ्रॉम हिम। एंड ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, 3 विक्ट्री फॉर जेरार्ड जरगोजा साइड एंड 0 goals conceded. So that's the absolutely brilliant and perfect start for BFC. And credit also goes to जेरार्ड जरगोजा। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने टीम को सेटअप किया है, जिस तरह की इस सीजन की साइनिंग भी एफसी ने की है, जिस तरह से बैकलाइन की परफॉर्मेंस आ रही है, एवरीथिंग एट द मोमेंट लुकिंग ग्रेट। विनीत वेंकटेश, शिवा शक्ति, आप देखिए इस तरह के यंगस्टर आके स्टेप अप कर रहे हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो दोज आर दी गुड साइड। दूसरी साइड भाई होसे मोलिना एंड मोहन बगान के लिए मैच बाय मैच और भी ज़्यादा उनका जो परफॉर्मेंस है या फिर जो उनका फॉर्म है वो डिटोरिएट होता हुआ दिख रहा है। एंड आई थिंक होसे मोलिना यहाँ पे कार्लेस कुदरत के साथ रेस में है कि भाई कौन पहले सेक होगा। सो बोथ दी कोलकाता जायंट एट द मोमेंट स्ट्रगलिंग इन आईएसएल। दोनों ने भाई ज़बरदस्त पैसे खर्च किए हैं इस ट्रांसफर विंडो में, बट वो परफॉर्मेंस के थ्रू रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं। आप देखिए डिफेंसिवली एक भी मैच में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मोहन बगान ने गोल कंसीड ना किया हो। आई थिंक सभी मैचेस में आई थिंक 2-3 गोल उन्होंने एवरेज कंसीड किया है। सो डिफेंसिव वाइज दे आर रियली पुअर इन दिस सीजन। सुभाषिस बोस का कल आप देखिए विनीत वेंकटेश जिस तरह से उनको नचा रहे थे, आई थिंक दैट शोज कि वो बंदे का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो जो क्वालिटी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर है उसकी कमी आपको क्लियरली विजिबल हो रही है जिस तरह से वो मिडफील्ड में बैटल लूज कर रहे हैं। सो ओवरऑल रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। एंड आई डोंट थिंक सो कि होसे मोलिना इस सीजन को भाई ख़त्म कर पाएंगे। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। और नेक्स्ट 3 मैचेस आप देखिए, एक तो आपका ACL 2 का मैच है अगेंस्ट ट्रैक्टर FC अवे में, देन कोलकाता डार्बी है अगेंस्ट मोहम्मदन SC, एंड देन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी कोलकाता डार्बी है अगेंस्ट ईस्ट बंगाल। सो 3 काफ़ी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटेंसिव मैचेस उनके नेक्स्ट होने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होसे मोलिना सिचुएशन को टर्न आउट कर पाते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द डे वो सेक हो जाते हैं। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डाल दीजिएगा।
अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज भी भाई उतना ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड केरला ब्लास्टर। दोनों ही टीम अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही है। नो डाउट नॉर्थ ईस्ट ने लास्ट मैच मोहन बगान के साथ एक क्लोज मार्जिन से हारा थ्रू दैट कंट्रोवर्शियल गोल, बट आई थिंक पेड्रो बेनाली की साइड अच्छी फुटबॉल खेल रही है, अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है इस सीजन। सामने केरला ब्लास्टर ने भी लास्ट मैच में क्रूशियल विक्ट्री हासिल की है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। एड्रियन लूना की भी वापसी हो चुकी है। अभी मिचेल स्टार ने ये नहीं बोला कि भाई वो खेलेंगे ही खेलेंगे, बट डेफिनेटली आई थिंक चांसेस आर हाई कि मे बी सेकंड हाफ में फ्रॉम दी बेंच आके आपको खेलते हुए देखने को मिल जाए। सो बोथ दी मैनेजर आर वेरी टेक्टिकल एंड पेड्रो बेनाली ने भी सेम चीज़ बोली कि टेक्टिकल गेम ये होने वाला है। एंड दोनों ही अगर आप टीम देखें तो अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। आई थिंक एक कांटे की टक्कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन बोथ द टीम्स। बोथ द टीम इज इन गुड मूड, आई वुड से कॉन्फिडेंस वाइज। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।